गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो आज ये हमारी घटनाचक्र पूर्वावलोकन बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास नंबर 2 है। तो स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता से, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण प्रभाव से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता का अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन व्हिटेकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातिक विविधता को दर्शाता है? ए अल्फा सूचकांक, बी बीटा सूचकांक, सी गामा सूचकांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। यह विभाजन अल्फा, बीटा तथा गामा RH व्हिटेकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति से, विभिन्न प्रकार के जंतु से, एवं जंतु से, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु से। तो आंसर सी सही हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु से। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो आंसर डी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। क्वेश्चन 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आनुवंशिक आत्मसातकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश। प्रश्नगत विकल्पों में प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030 तक। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD का 12 दिवसीय यानी कि 14वां COP14 सम्मेलन में नई दिल्ली में 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? CJ बैरो ने, डी कास्त्री ने, वाल्टर जी रोसेन ने, DR बैटिश ने। आंसर हो जाएगा वाल्टर सी रोसेन ने। जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता के रूप में प्रथमतः रेमंड F दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडायवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग WG रोसेन ने किया था। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की?
बीपी सिंह ने, कार्ल मोबियस ने, सर ए.जी. टैंसले ने, वाल्टर जी रोसेन ने। किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्टर जी रोसेन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक, पर्यावरण दशक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडायवर्सिटी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? जैव विविधता का दशक, प्रदूषण का दशक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक, पशु स्वास्थ्य का दशक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव विविधता का दशक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में, पुदुचेरी में। आंसर हो जाएगा जामनगर में। भारत का पहला प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र यानी कि सेंटर का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर के निकट स्थित मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है।